सो हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा और आज मैं अपने तीसरे एपिसोड दिल से दिल तक में वापस हाजिर हुई हूँ। ये आजकल मेरा सबसे फेवरेट चीज़ हो गया है क्योंकि अक्सर हम बच्चे हमारा इंटरव्यू लेते हैं, बट अब मैं बच्चों का इंटरव्यू लेती हूँ जिसमें बहुत ही मज़ा आता है। सो आज मेरे साथ है स्निग्धा एंड मेरे साथ है कनिष्का। बोथ ऑफ देम हैड गॉन आउट, दोनों एफएमजी के एग्जाम देने बाहर गए थे एंड आज वुमेन्स डे भी है। तो इस पर हम लोग, और हाँ, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, दोनों ने अपना एग्जाम निकाल भी लिया है तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट ये मत सोचना गाइस कि ये वीडियो स्ट्रैटेजी या ऐसा कुछ है, नहीं। आज वुमेन्स डे है तो मैंने सोचा व्हाई नॉट वी टॉक अबाउट वुमेन अ लिटिल, ऑल्दो वुमेन के बारे में हर दिन बात होनी चाहिए। बट आज हम इन दो स्टूडेंट्स के साथ, इन दो टैलेंटेड गर्ल्स, ब्रिलियंट गर्ल्स के साथ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इनकी जर्नी कैसे रही, कैसे इन्होंने बाहर ऑल द स्ट्रगल्स दैट दे फेस्ड। सो इट्स ऑन अ लाइटर नोट एंड आपको कोई क्वेरीज कुछ भी इनसे बाद में पूछना हो, यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन। सो शुरू करते हैं विदाउट टेकिंग टू मच ऑफ योर टाइम। सो कनिष्का, टेल अस लिटिल अबाउट योरसेल्फ, कहाँ से हो? सो मैम, मेरा नाम डॉक्टर कनिष्का गुप्ता है। मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ एंड मैं 2018 में गई थी कजाकिस्तान अपनी एमबीबीएस करने के लिए। एंड बहुत सारे स्ट्रगल्स को फेस करके जाना पड़ा, बट यस आई मेड इट। ओके, बेटा। दैट अभी हम आपसे जरूर सुनेंगे तुम्हारे वो स्ट्रगल्स, बिकॉज आज आज इट्स अ डे व्हेन वी शुड इंस्पायर वुमेन आउट देयर। एंड आप सब बाहर जाते हो, यू हैव टू फेस द स्ट्रगल। इंडिया में भी बच्चे घर से बाहर जाते हैं तो स्ट्रगल है ही, तो उसके बारे में बात जरूर करेंगे। और स्निग्धा, आप बताओ कहाँ से हो? जी मैम, आई एम फ्रॉम कोलकाता एंड आई हैव डन माय एमबीबीएस फ्रॉम रशिया। तो ओके। हाल ही में खत्म हुआ है और फिर एफएमजी 2024 जनवरी में दिया और हो गया। तो ओके, दैट्स माय। that's very good, both of you. Many many congratulations. I hope अब वो न्यूज़ सिंक इन हो गई होगी कि हाँ एग्जाम निकल गया है, तो वेरी गुड। दैट्स रियली गुड कि दोनों ने पहली बारी में एग्जाम निकाल लिया। चलो फिर शुरू करते हैं। कनिष्का, आप बताओ लाइक कैसे वहां तक, लाइक हरियाणा से हो, इट्स अ लिटिल, आई वुड नॉट से, बट थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है घर वालों को कन्विंस करना। और कैसे तुम, लाइक हाउ डिड योर जर्नी एनफोल्ड सो फार, थोड़ा बताओ। सो मैम, मेरा नीट यूजी क्लियर नहीं हो पाया था, तो मेरे को नहीं पता था कि मेरे को बाहर जाना है। मैंने डिसाइड भी कुछ ऐसा नहीं किया था। हाँ, मैं हरियाणा में रहती हूँ, तो काफी ऑर्थोडॉक्स सोच भी है यहाँ पे लोगों की कि बेटी को इतना दूर नहीं भेजना चाहिए, बाहर नहीं भेजना चाहिए, क्या करोगे बाहर भेजकर। बिल्कुल। बट मेरे ग्रैंडफादर और मेरे फादर, ये दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा मेरे को सपोर्ट किया उस टाइम पर। मेरे ग्रैंडफादर ने इवन देन हर चीज मेरे लिए अरेंज करी। हर जगह जाकर उन्होंने पूछा, ही इज वेरी ओल्ड राइट नाउ, हम्म। बट उन्होंने मैनेज किया। वो वहां तक गए भी मुझे छोड़ने के लिए। सो अच्छा। माई ग्रैंड फादर एंड माई फादर, दे बोथ, मतलब जेंटलमैन ऑफ माई लाइफ आई वुड से। बहुत बहुत सपोर्टिव थे दोनों ही। उन्होंने मेरे को, उन्होंने सोसाइटी की ना सुनकर मेरी सुनी। उन्होंने मतलब उन दोनों लोगों को सबसे ज्यादा था कि ये डॉक्टर बने। आई एम द एल्डर वन इन माई फैमिली, तो उन लोगों को लगता था कि सब हम चाहते हैं कि इसे डॉक्टर बनना चाहिए। मतलब दे हैव ट्रस्टेड इन मी बहुत हम्म, ज्यादा। बहुत अच्छी बात है। कनिष्का, आप लाइक यू, आपके और भाई बहन हैं, छोटे हैं? हाँ, एक छोटा भाई है मैम मेरा। अच्छा, तो तुम्हारे फैमिली हाँ। में तुम फर्स्ट डॉक्टर हो, यदि फर्स्ट डॉक्टर? यस मैम, फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर मैम। नो नो, इट्स रियली कमेंडेबल। मतलब होता है, लोगों को सोच होता है कि, और ऊपर से बाहर क्यों भेजना, ऑफ कोर्स पेरेंट्स को थोड़ा सा यस मैम। के चाहत होती है। बट आई एम सो ग्लैड कि आपके फैमिली में योर फादर, योर ग्रैंडफादर रियली हेल्प्ड यू रीच देयर। बहुत अच्छी बात है, हमें एक बहुत अच्छी डॉक्टर मिल गई। और स्निग्धा, आप कैसे वहां तक पहुंचे, लाइक हाउ डिड इट हैपन? आपके फैमिली में कोई डॉक्टर है? जी नहीं मैम, मैं पहली डॉक्टर हूँ मेरी फैमिली की भी। एंड बट मैम, मैं ये बोलूंगी, मेरे को कभी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन मेरे फैमिली से नहीं मिला है हाँ। कि लड़की है तो फिर ऐसा क्यों, ऐसा नहीं है। बट रिलेटिव्स है, हाँ। रिलेटिव से मिलता है। क्योंकि आई गेस एक जो प्रॉब्लम होती है वो जेलसी से आती है शायद, कि मेरी बेटी नहीं कर पाई तो फिर तुम्हारी बेटी क्यों, हाँ। ऐसा ये आता है। हाँ। ज्यादा से ज्यादा मैम यही काम पे आता है। तो लेकिन मेरे घर वालों ने, मेरी मम्मी पापा कभी नहीं, कुछ नहीं ऐसा मेरे को कभी फील ही नहीं हुआ था। बट आई अंडरस्टूड कि रिलेटिव्स में ऐसा होता है, बिकॉज दे यूज टू से मी कि, नॉट टू मी, टू माई पेरेंट्स, कि अगर ये बाहर जाएगी तो वहाँ के कायदे सीखेगी, वहाँ की जैसी बन जाएगी, हमारे संस्कार भूल जाएगी। बिल्कुल भी। ये लेकिन मैम, मैंने अपने कोई भी लड़के दोस्त से ये नहीं सुना है कि उनके फैमिली के ये बोला गया है कि लड़का बाहर जाएगा संस्कारी नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन लड़की को ये बोला गया है।
तो लेकिन मेरे मम्मी पापा ने कभी ऐसे सुना नहीं, क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता था कि वो क्या बोल रहे हैं। उनको मेरे पे ट्रस्ट है कि मैं क्या करूंगी कि नहीं करूंगी। तो हम्म। अगर पेरेंट्स को हम पे ट्रस्ट है ना मैम, तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन ये रिलेटिव्स, नेबर्स, दीज आर द वंस हु क्रिएट प्रॉब्लम्स। हाँ, ये तो होता ही है, रिलेटिव्स एंड नेबर्स। मेरे टाइम पे भी हुआ था, मतलब मम्मी पापा तो ठीक है, आसपास वाले लोग जरूर आ जाते हैं कि तुम्हारे साथ भी हुआ जी। है अनुष्का, तुम्हारे रिलेटिव्स या कोई मम्मी यस पापा मैम, रिलेटिव आ गए थे? हर कोई। बस मेरे ना दादू को हर कोई बोल रहा था क्या करोगे बाहर भेज के, बीएससी करवा लो यहीं किसी पास के कॉलेज से करवा दो, ये महिला कॉलेज है ना हमारे पलवल में, हमारे फरीदाबाद के पास, वहां से करा लो, लायक नहीं है तुम्हारा बच्चा, बाहर क्यों भेजना इसको। लायक पे आ जाते हैं मैम, डायरेक्ट लायक पे आ जाते हैं। हाँ नहीं, ऐसे वर्ड्स तो मतलब आज भी देखो टाइम आगे बढ़ रहा है, फिर भी सोच कहीं ना कहीं है वैसी कि गर्ल्स को थोड़ा वो होता है। बट आई एम सो प्राउड कि तुम दोनों ने अपने पेरेंट्स का वो ट्रस्ट बनाए रखा एंड वहां गए, वहां पढ़ाई की। वहां बताओ कैसा होता है लाइफस्टाइल एंड उसमें ऐसा नहीं होता कि हम उन चीजों से हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं? कुछ प्रॉब्लम्स आया ड्यूरिंग योर कॉलेज टाइम एंड हाउ डिड यू फेस दैट? टेल मी। तो मैम जब मैं गई थी तब मेरे लिए बहुत न्यू था सब कुछ, ऑल्दो मैं पहले बाहर रह चुकी हूँ बट स्टिल मेरे लिए बहुत न्यू था, क्योंकि वो एक फॉरेन लैंड था और वहाँ पे लोग भी बहुत अलग मिले थे मेरे को। तो हाँ। मेरे को ना थोड़ा फर्स्ट सेकंड ईयर से था कि मैं थोड़ी स्टूडियस थी, मेरे को था कि मेरे को पहली बारी में निकालना है, बिकॉज जब मैं यहाँ से गई थी तो मेरे फादर का फाइनेंशियल लॉस भी हुआ हुआ था। तो मैं उस जोन में नहीं थी कि मेरे को पार्टी करनी है या मजे करने हैं, मेरे को ऐसा कुछ नहीं करना था, मैं थोड़ी स्टूडियस थी। तो जो हम्म। मेरे पियर्स थे उन्होंने मेरे को बहुत बुली किया उसके लिए कि ये तो ना हमारे जैसी नहीं है, ये पार्टीज नहीं करती, क्लब नहीं जाती, पढ़ती रहती है, देखते हैं इसका क्लियर भी होता है नहीं होता। सो दिस वाज द थिंग विद मी एट ये लीस्ट। बहुत स्कैरी है, ये मेरे साथ भी हुआ था। मैं रांची मैं रांची से हूँ ना, तो मतलब ऐसा नहीं बोलूंगी, बट हाँ थोड़ा सा वीवर इन वो एक एनवायरनमेंट होता है ना जहाँ थोड़े से हम उतने आउट गोइंग या इतने नहीं थे। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे सब है, मतलब इट वाज ओके। तो जब मैं गई तो इवन आई वाज लाइक, ऐसे देख के मैं भी थोड़ा सा मैं एक पढ़ने वाली, थोड़े थोड़े पढ़ने वाले साइड में थी, बट धीरे धीरे आई थॉट कि जाके एक्सपीरियंस करने से काफी चीजें आपकी जिंदगी में बदलती हैं। बट वो अगर आसपास वाले लोग समझ जाएं तो और थोड़ा मदद हो जाते हैं ना। तो फिर तुमने कैसे उनसे दोस्ती, मतलब दोस्त फिर कैसे बने? सब ऐसे ही थे या कुछ? मैम थोड़ी शायद मेरी सिर्फ टू ही फ्रेंड्स हैं अभी तक जो जिनके साथ मैं अभी तक कांटेक्ट में हूँ, वो हम्म। भी कश्मीरी फ्रेंड्स हैं मेरे, दाटू, क्योंकि वो भी बहुत पढ़ाई करते हैं और उनका भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया है। तो इसी वजह से बस वही दो फ्रेंड्स बनी मेरी, और एक मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बस वो भी, बस यही तीन जने हैं मेरी लाइफ में। मेरा कोई ग्रुप नहीं बना कभी भी, बिकॉज वो लोग पढ़ाई में इतना नहीं उन्हें लगता था, बट मेरे को मेरे पेरेंट्स को देखना था मैम। हमारी जरूरत तो है ही है, बट हमारे पेरेंट्स की ज्यादा जरूरत है कि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। हाँ बिल्कुल, वो बात तो है। इवन जब बच्चे इंडियन मैम। कॉलेजेस में जाते हैं तो फर्स्ट सेकंड ईयर में वो थोड़ा सा एनवायरनमेंट से ना, कोई भी हो, हाँ, चाहे मेडिकल हो, होता इंजीनियरिंग है हो गई, और चाहे इंडिया हो कुछ भी। चाहे यूएस भी चले जाओ, तो वो हम अपने आप को कैसे उस चीज में कंट्रोल कर पाते हैं? बिकॉज सबको मजा आता है ना मस्ती करने में, बट दैट मैम इज। अगेन, हाँ बोलो स्निग्धा। मतलब इफ आई से कि मैम मैं बहुत आउटगोइंग पहले से थी, मतलब नॉट बिफोर, ऐसा बिफोर आफ्टर नहीं है मेरा कोई चेंज, मैं पहले से ही अच्छी वैसी थी। बात है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। पता है, मैं भी अब अपनी बेटी को ना उस वैसे ही कर रही हूँ, लाइक हर चीज में थोड़ा बैलेंस बना ले। मैं बहुत पढ़ती थी, जी। पढ़ाकू टाइप थी, तो जब मैं बाहर गई ऐसे कि कहाँ आ गई मैं? तो नहीं मैम, मैं भी ना, मेरा ना हर कुछ डिसिप्लिन था, मतलब बाकी सब कुछ भी उलट पुलट हो सकता है, बट मेरे जो पढ़ाई का टाइम था कि नहीं 11 से 2 बजे ये पढ़ना ही है, शाम के ये 2 घंटे पढ़ाई करना ही है, ये मैंने कभी नहीं छोड़ा। लेकिन मैम आफ्टर दैट, यस आई यूज टू पार्टी, आई यूज टू डू एवरीथिंग अदर स्टफ ऑल्सो। अब लोग वही देखते थे मैम, क्योंकि मैं इंस्टा पे वही डाल रही हूँ, तो लोग वही देख रहे हैं मेरा कि मैं पार्टी कर रही हूँ, सिर्फ घूमने जा रही हूँ, ये कर रही हूँ। लोग वो 5 घंटे मैं पढ़ाई कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ बैठ के, उनको तो वो नहीं पता चलता है। तो लोग इसमें भी जज करते थे कि देखो देखा, लड़की ऐसा ऐसी होती है, घर पे छूट नहीं मिलती है तो वहां जाके छूट कर रही है करके। लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं था, मैं अपनी फैमिली को बता के ही जा रही हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बिकॉज ऑनेस्टली आई एम फ्रॉम अ वेरी लिबरल फैमिली, तो मेरे को कभी इस में प्रॉब्लम नहीं हुआ है। बट ये क्वेश्चन आ जाता है कि देखो वहां गई और देखो पढ़ाई तो नहीं कर रही है, क्योंकि उनको नहीं पता कि मैं सिर्फ वो 2 घंटे की स्टोरी को लेके, इंस्टाग्राम की स्टोरी में उन लोगों ने सारा कैरेक्टर जज कर लिया कि ये कर रही है वो कर रही है, लेकिन बाकी के जो 24 से जो बाकी 2 घंटे कट के जो 22 घंटे हुए, उनको वो आइडिया नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, बट उनको जानना भी नहीं है, वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। अच्छा, एक ऐसी ही बात है, मैं एक ऐसे ही पूछ लेती हूँ। एफएमजी के हम तैयारी करते हैं, तो ये बताओ तैयारी कब से करनी चाहिए?
मैम मैंने तो मेरी थर्ड ईयर से ही स्टार्ट कर दी थी। हाँ हाँ हाँ। और थर्ड ईयर से मैंने मेरी पढ़ाई प्रॉपरली स्टार्ट करी थी। प्रॉपरली स्टार्ट करी थी। स्निग्धा, आपने कब से स्टार्ट करी? नहीं जी, मेरा भी मैम सेकंड ईयर के एंड से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। बिकॉज मैम एक बात मैं अपने लिए बताऊंगी, मेरे को ऐसा नहीं था कि सिर्फ एफएमजी ही मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है। ऐसा नहीं है। हम्म। एक अच्छा डॉक्टर बनना है, एक कामयाब डॉक्टर बनना है, वो सिर्फ एफएमजी में 150 मार्क्स इज नॉट द एंड ऑफ आवर जर्नी, इट्स जस्ट द फर्स्ट स्टेप। वो कर लिया तो गुड, बट उसके बाद देख के पेशेंट को ठीक भी करना है, उसके बाद पीजी भी देना है, बहुत कुछ करना है। ये तो कुछ नहीं है, एक स्टेप है। अब लोग मैम जो होता है, कुछ कुछ सीनियर्स के एग्जांपल्स ले लेते हैं जिनको उन्होंने कभी पढ़ते हुए नहीं देखा है, कुछ हम्म नहीं देखा है, और वो सीनियर्स ओपनली बोलते हैं कि मैंने सिर्फ ये 6 महीने पढ़ाई की है करके, और हम्म। कभी पढ़ाई नहीं की है। तो मैम दे आर लाइंग फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये जूनियर्स को ना डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि अरे ये सब मत करो, क्योंकि उनको ना ये दिखाना है कि मैं बिना पढ़ के पास हो गया, हो गई कुछ भी। ऐसा मैम, ये मेडिसिन है ये, इट्स नॉट दैट इजी, दिस इज मेडिसिन, आई 19 कम्प्लीटली सब्जेक्ट्स आर अग्री। देयर। ये नहीं है, ये मतलब वो मेरी मम्मी बोलती है कि कुछ भी एग्जाम ना एक तपस्या होती है, और ये 6 महीने या जी 3 महीने या 1 महीने या मतलब कोई भी छोटा रूट लेके आप अगर आप एक्सपेक्ट करोगे, दिस इज अ डेडिकेशन, तो टाइम तो देना पड़ता है। और तुम, आई थिंक बोथ ऑफ यू वुड अग्री कि सिर्फ 6 महीने नहीं, काफी समय मतलब हमें देना चाहिए। नहीं मैम, सिर्फ एफएमजी पास करना तो गोल हाँ नहीं है ना। बिल्कुल, एफएमजी बिल्कुल का नहीं। अभी तो मतलब इट्स जस्ट द बिगनिंग। बट जो बच्चे रह वही जाते हैं उनको एटलीस्ट अभी उनको ये बना रहे कि हाँ अभी तो ये एग्जाम निकालना ही है कैसे भी करके। वही। बिल्कुल। और कुछ कहना चाहोगे? आज वुमेन्स डे है, समथिंग दैट यू वांट कि जो लड़कियां डॉक्टर बनना चाहती हैं बट मान लो किसी भी रीजन से इंडिया में एडमिशन नहीं हो पाया और बाहर जाने की सोच रही हैं, सो उनके लिए कुछ बोलना चाहोगे? हाउ दे शुड बी एंड मतलब कैसे अपने को वहां पे फोकस रखें एंड अमिडस्ट एवरीथिंग? तो मैम लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे, हमारा काम है नीचे मुंह करके अपना काम करते रहना, सिर्फ हाँ। अपना काम करते रहो। जब आपका क्लियर हो जाएगा ना, तब सब लोग चुप हो जाएंगे। मैम मेरे को उन लोगों ने भी कॉन्ग्रेचुलेट करा है जिन्होंने मेरे से आज तक बात नहीं करी। तो मतलब देवर प्रेइंग कि ये फेल हो जाओ, उन्होंने भी मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया, तो आई थिंक इट इज अ विन विन फॉर मी। तो आप लोग बाहर हो, खूब पढ़ाई करो, पेरेंट्स को कभी बेटरे मत करो, उन्होंने बहुत ट्रस्ट करके ट्रू। आपको बाहर भेजा है। तो उनकी थोड़ी लाज रखना है। और पेरेंट्स के लिए भी एक चीज है कि ज्यादा प्रेशर मत डालना, वैसे भी सोसाइटी का बहुत प्रेशर होता है हम लोगों के ऊपर यार। हाँ नहीं, ये है पेरेंट्स, आजकल पेरेंट्स हैव बिकम वेरी सपोर्टिव आई वुड से, मतलब या बहुत है। अब इसी में बोल स्निग्धा, इससे पहले तुम बताओ, एक और चीज है जैसे कभी कभी एग्जाम नहीं निकलता, अब आगे नीट पीजी की तैयारी होगी, तो हो सकता है पहली बार में डिसेंट रैंक नहीं आए, मन का ब्रांच ना मिले, तो मान लो स्निग्धा किसी को पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं शादी वगैरह के लिए, होता ही है यार, मतलब 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कहीं वो लड़का अच्छा ना छूट जाए, तो व्हाट डू यू वांट देम? ऐसे में वो बच्चियां वो लड़कियां कैसे अपने पेरेंट्स को समझाए? होता है, बिकॉज दिस इज आई आई हैव गॉट मैसेजेस जिसमें गर्ल्स लिखती हैं कि मुझे अभी भी रैंक नहीं आया, मेरे मन का सीट नहीं मिला, बट माई पेरेंट्स वांट मी टू गेट मैरिड। सो इसमें बताओ स्नेहा, तुम क्या बोलना चाहती हो? व्हाट शुड यू डू? मैम सिर्फ पीजी नहीं, मैं बहुत सारे मेरे सीनियर्स को जानती हूँ जो अब इसका नेक्स्ट अटेम्प्ट, उनका फोर्थ अटेम्प्ट होगा। तो हम्म बट दे कुडंट क्लियर, तो उनके भी घर से बहुत फोर्स, लाइक दे फोर्स अपॉन देयर चाइल्ड की अब बस हो गया, पहले शादी कर लो, पढ़ाई तो होती रहेगी करके। हम्म लेकिन ये उनको समझाना पड़ेगा कि चलो अगर तुम भी अग्रीएबल हो तो दैट इज डिफरेंट काइंड, बट अगर ऐसा फोर्सफुली है तो फिर आई थिंक तुम समझाना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है। तुमने ऑलरेडी अपने इतने लाइफ का इतना सारा पार्ट दे चुक, मतलब यू हैव ऑलरेडी गिवन। तो उसके बाद लाइक ऐसा नहीं, डिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं ना, 1-2 साल इंसान रुक जाएगा, अगर वो नहीं रुका तो फिर क्या ही शादी, वो अगर नहीं रुक पाया 1 और 2 साल मेरे लिए, तो फिर सारा जिंदगी कैसे क्या काटूंगी मैं उसके मतलब साथ। पहले ये मिलना भी तो। है उसके बाद मीटिंग कर लो, उसके बाद अगर वो अग्री है। व्हाट डू यू थिंक अनिष्का? आप लाइक मान लो टेकिंग, मतलब जस्ट इमेजिन अ गर्ल हु इज बीइंग फोर्स्ड कि अब बहुत हो गया, अब हमने चलो एफएमजी भी निकल चुका है, तुम एटलीस्ट डॉक्टर बन गए, इंटर्नशिप भी हो गई, अब शादी कर लो और नीट पीजी की तैयारी करो, ऐसे में क्या बोलना चाहते हो? मैम मेरे ग्रैंडफादर कहते हैं कि अगर ना एक लड़की पढ़ाई करती है तो दो फैमिलीज पढ़ाई कर जाती हैं एक लड़की के पीछे। तो एक लड़की की पढ़ाई रुकवाना इज नॉट गुड। मतलब मेरे मेरे फादर ने हम्म, मेरे को बोला है तू पढ़ाई कर, मैं तेरे पीछे बैठा हूँ। अगर फादर्स इतना बोल देंगे ना कि मैं तेरे पीछे बैठा हूँ, तो लड़की के ट्रू। लिए सारी बात खत्म हो जाती है मैम। जी, बिल्कुल। जैसे मेरे पापा भी बहुत सपोर्टिव है इस पर बात पे, जिन
जिनके टचवुड लाइक हम सब लकी हैं दैट पेरेंट्स हैव सपोर्टेड अस, बट फिर भी कुछ बच्चियां होती हैं जो नहीं, जब हम प्रेशर पे गिव इन कर देते हैं कि अच्छा ठीक है आप जो बोल रहे हो, है ना। या ऐसे बच्चों को करेज बढ़ाना और स्ट्रेंथ बनाना बहुत जरूरी है कि जो हमने सोचा है वो हमें अचीव करना ही है। तो ऐसे बच्चियों का वो मोराल बने रहे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मतलब नो। मैम कभी कभी हाँ, बोलो। लाइफ में जब कोई आपका स्टैंड ना ले रहा हो तो अपना स्टैंड खुद ले लेना चाहिए। बिल्कुल, जी ये तो बिल्कुल बिल्कुल। सही दैट यू शुड स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, एंड एंड women आर supposed टू बी मल्टीटास्कर्स, women आर supposed टू हैव दैट स्ट्रेंथ, वो करेज। वो एक साथ में बहुत चीज कर लेती है। अब मैंने देख लिया है मतलब आई हैव अ हाउस, आई हैव अ बेबी, आई हैव वर्क, मतलब मेरे को कुछ भी नहीं कोई चाहिए। ऑप्शन ही नहीं है मैम वो छोड़ हाँ, के। और मुझे पकड़ के सब कुछ भी रखना है कि मैं घर पे भी समय बिता जी रहा हूँ, बाहर काम भी कर रहा हूँ। तो बट आई थिंक वुमेन ऐसे बनाई गई हैं। कुछ और एनी मैसेज यू वांट टू गिव आउट ऑन दिस वुमेन्स डे टू एनी वुमन, नॉट एनी एस्पिरेंट, ऐसा नहीं, कुछ भी जो तुम अपने दिल से बोलना चाहती हो लड़कियों को कि वो सुने, अगर जो भी इसको सुनता है उसको जरूर लगे कि हाँ दिस इज समथिंग मैम, मेक सेंस। मैं बोलूंगी कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हें कुछ बनना है, तो किसी की बात मत सुनना। करके दिखाओ, सब हो जाता है। कोई कम कोई ज्यादा ऐसा कुछ नहीं होता है। वी ऑल आर इक्वल। ऐसा कुछ नहीं है कि वो ज्यादा अच्छा है, कि ये डिपार्टमेंट लड़कियों का नहीं है, वो डिपार्टमेंट लड़कियों का नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम करो, तुम अकेली हो, तुम्हें देख के और 10 आएंगी, लेकिन तुम फर्स्ट स्टेप तो लो। कोई बात नहीं, सब हो जाता है, लेकिन खुद पे विश्वास रखो, लड़ना तो पड़ेगा खुद के लिए। यू हैव टू। You have to fight. Very good for you. You have to stand up yourself, but please या hurt anyone's sentiments. मतलब एक polite way से जब तक हो सके अपना रास्ता बनाते जाओ, नहीं। एंड कनिष्का, वही। आप क्या बोलना चाहते हो टू ऑल द गर्ल्स? मैम जो ये हमारी लाइफ की जर्नी है ना, इसमें अकेले चलना ही पड़ेगा, क्योंकि थ्रोन पे हमेशा एक अकेला इंसान ही बैठता है। थ्रोन पे आप बहुत सारे लोगों के साथ नहीं बैठने वाले। तो उस थ्रोन के लिए अकेले फाइट करो, को मिल जाएगा। बिल्कुल। और जब शादी वगैरह हो जाएगी तब जब अगर किसी को कुछ करने का मन है फिर कैसे किया जाए? ये तुम दोनों की शादी नहीं हुई है, फिर भी मैं तुमसे जानना चाहती हूँ। दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन दैट वंस अ गर्ल गेट्स मैरिड एंड वांट्स टू डू समथिंग एंड शी हैज दिस फैमिली एवरीथिंग, तब वो अपने आप को क्या बोले? मैम वो जेस्ट, वो जील कभी खत्म नहीं करनी चाहिए काम करने की। मेरे ग्रैंडफादर 75 है एंड ही स्टिल वर्किंग। वो अपने दोनों बेटों से कुछ भी नहीं लेते हैं। ही इज लाइक मैं अभी खुद कर रहा हूँ, तो हमारे अंदर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम खुद कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अपने बिल्कुल। फैमिली, मतलब वो ना, विमेन कैन डू एवरीथिंग, यू डोंट हैव टू पुट वन थिंग डाउन, एक चीज को दबा के कुछ कॉम्प्रोमाइज करने की करने जरूरत की नहीं है। जरूरत नहीं है। जस्ट कि थोड़ा फैमिली का सपोर्ट अगर हो जाए ना तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है, बहुत अच्छी बात होती है। ना आजकल आई थिंक फैमिली आर सपोर्टिव, राइट स्निग्धा? सबको एक दूसरे को अगर अपलिफ्ट कर हाँ। पाए तो बस। ये मेरी बेटी है, ये भी वुमेन्स डे पे तब से वेट कर रही है कि मैं भी स्क्रीन हेलो। पे आ जाऊं। चलो ना, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू बोथ ऑफ यू, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तुम बाहर गए, एग्जाम क्लियर कर लिया, जो मेन पर्पस था वहां जाने का, है ना। अब आप आगे की तैयारी कर रहे हो। आई होप कि तुम्हारा सफर अच्छा रहे, एंड गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड टॉकिंग एंड इंस्पायरिंग ऑल द women out there. Thank you so much, Snigdha and Kanishka. Thank you so much. ओके मैम। थैंक यू मैम।